our chairman, teachers, students, representatives from Chamber of Commerce and Industry Bahawalpur, representatives from PDCP, and representatives from Crossing. And I'm especially thankful to our Chinese guests, Shisheni Daolan, Oman Hangao Shisheni. As a head of the Department of Tourism and Hospitality, I would like to share some facts about the global tourism industry. 27 September is celebrated as a World Tourism Day around the globe each year. Unfortunately, from last 2 years, we were not celebrating this event due to this current pandemic, COVID-19. But it is a very great pleasure to see that today our IUB Dost made it possible to witness this day here at the world. The world tourism industry is a very large industry. Actually, there are facts that I think can surprise you about the tourism industry. If I share with you that tourism industry is the second largest industry in the world. ये दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है. कहा जाता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री इन 2017 अराउंड ग्लोब वाज 9 ट्रिलियन. 9,000 अरब US डॉलर की ये इंडस्ट्री है. How about the fact that if I tell you that the tourism industry is even larger than the IT industry in the world? IT industry जो हम देखते हैं, the information technology has evolved in every field of our life. हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में IT पेनिट्रेट कर चुके हैं. तो टूरिज्म इंडस्ट्री IT से भी बड़ी है. IT इंडस्ट्री का वॉल्यूम 2017 में 3.2 ट्रिलियन डॉलर था और टूरिज्म इंडस्ट्री में जो स्पेंडिंग हाउस होल्ड स्पेंडिंग थी वो ओवर 3.9 ट्रिलियन डॉलर. 3.9 ट्रिलियन डॉलर इज अ वेरी 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 बिग अमाउंट. इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री से हम लोग बहुत कुछ गेन करते हैं. अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के 2 पूरे प्रोविंसेस गिलगित बल्तिस्तान और KP के टोटली डिपेंड करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री. पाकिस्तान की GDP में अभी भी कुछ 7% वॉल्यूम है, 7% शेयर है टूरिज्म इंडस्ट्री का. 7% का मतलब है कि अगर 300 अरब डॉलर की हम टोटल GDP पाकिस्तान की दें तो 21 बिलियन डॉलर, 21 अरब डॉलर की इंडस्ट्री पाकिस्तान में है. एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय द नेक्स्ट जस्ट 4 ईयर, बाय द ईयर 2025 2025 तक टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान वुड बी एन इंडस्ट्री ऑफ 40 बिलियन US डॉलर. इसे डबल हो जाता है. 21 बिलियन डॉलर से जस्ट 2025 में इसे 40 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनना है पाकिस्तान. तो जब टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती है, ऐसे आपको पता होगा कि जब भी कोई शख्स ट्रैवल स्टार्ट करता है, दैट इज अबाउट टूरिज्म. वो ट्रैवल किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है. वो ट्रैवल रिलीजियस पर्पस के लिए हो सकता है. आप हज करने जाते हैं, दैट इज रिलीजियस टूरिज्म. वो लेयर पर्पस के लिए हो सकता है, वो एडवेंचर हो सकता है. सो व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवल यू नीड टूरिज्म इंडस्ट्री एज वेल एज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. आप जैसे ही ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, आप कहीं रुकेंगे, खाना खाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे. रेस्टोरेंट इज द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी. आप नाइट स्टे के लिए रुकेंगे, आपको एकोमोडेशन चाहिए. एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द होटल्स और द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. आपने ट्रैवल करना है, एयरपोर्ट पे जितना स्टाफ होता है 2000 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स. एयरपोर्ट का स्टाफ हो कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स, एविएशन मैनेजमेंट, एयरलाइन अनाउंसमेंट, एयरप्लेन के अंदर एयर फोर्सेस और बाकी सारा स्टाफ, दोज ऑल बिलोंग टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री है. अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान व्हिच वर ऑफरिंग ए BS लेवल इन एजुकेशन इन पाकिस्तान बाय ईयर 2019. So it is a very great honor for us being the members of IUB. It is a very great pleasure for us that IUB is one of the pioneer university in Pakistan that initiated the Department of Tourism and Hospitality Welfare. ना सिर्फ ये कि करंट गवर्नमेंट टूरिज्म इंडस्ट्री को टूरिज्म को सपोर्ट कर रही है, बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन ने भी जोर दिया कि टूरिज्म एजुकेशन को प्रमोट किया जाए. और उसमें फिर पाकिस्तान में IUB एक पायनियर यूनिवर्सिटी बनी. अभी भी पूरे पाकिस्तान में 5, 7, 10 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें BS लेवल एजुकेशन
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मैंने आपको बताया कि KTK और गिलगित बल्तिस्तान टोटली डिपेंड करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री पे। सिर्फ इसी साल ईद के मौके पर, छोटी ईद पर, जस्ट 3 दिन में KTK में 60 बिलियन रुपीज की स्पेंडिंग हुई है टूरिज्म पर। 60 अरब रुपए 3 दिन में खर्च हुए हैं KTK में छोटी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये 60 अरब रुपए 3 दिन में अगर खर्च हुए हैं तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितना इसमें मजीद पोटेंशियल है। तो ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसमें स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं थी। स्किल्ड लेबर इसलिए अवेलेबल नहीं थी कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हायर एजुकेशन डिग्री टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ऑफर नहीं हो रही थी। मैक्सिमम अगर किसी को एजुकेशन लेनी है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की तो वो कॉथर में चला जाता था, इथर में चला जाता था, 2 ईयर्स का डिप्लोमा, ये मैक्सिमम इंटर तक की एजुकेशन थी। There was no institution in Pakistan that was offering a BS or the honors level degree in tourism and hospitality. Last month हमने एक एडमिशन वेबिनार किया. There was our chief guest, he was sales and marketing manager from a 5-star hotel in Pakistan. He told us कि पूरे पाकिस्तान में शायद 50 लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके पास BS tourism and hospitality management की डिग्री है. इतनी शॉर्टेज है स्किल्ड लेबर की पाकिस्तान में. तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि अगर हमारे पास कोई भी पर्सन इन दिनों ऐसा आता है कि वो जस्ट 1 मंथ का डिप्लोमा भी शो कर देता है कि मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में किया है, तो हम उसे भी अपॉइंट कर लेते हैं, बिकॉज दैट इंडस्ट्री इज ऑक्युपाइड बाय द इररेलेवेंट और द अनस्किल्ड ग्रेजुएट्स। वो ग्रेजुएट्स जिसने एमए इस्लामियत किया, एमए मास्टर्स किया, एमए इंग्लिश किया, और वो सारे होटल्स में खास होटल, और ये ऐसी जबरदस्त इंडस्ट्री है कि इसके करियर के बारे में शायद यू पीपल विल बी अमेज्ड टू नो कि इसका करियर बहुत शानदार है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में पूरी लाइफ में नो कि 5-स्टार होटल में एक एवरेज सैलरी जो है किसी एक रिसेप्शन मैनेजर की, एक मिडल मैनेजर की, 5 से 6 लाख एवरेज सैलरी। किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में आई थिंक ये जो सैलरी एक टॉप मोस्ट जो लास्ट अल्टीमेट पोस्ट होगी शायद उसकी सैलरी, लेकिन हॉस्पिटैलिटी में ये एक मिडल मैनेजर की एवरेज सैलरी है 5 से 6 लाख। हेड शेफ 5-स्टार होटल्स में, सीरीना में, मेरिट में, TC में 2 मिलियन to 3 मिलियन की एवरेज है, 20 लाख पाकिस्तान का। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द, लेकिन ग्रेजुएट्स नहीं है, ग्रेजुएट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफर नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब इनिशिएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड दिस डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट at IUB, and also we initiated and established the Directorate of Sustainable Tourism in IUB. So we both departments are trying to promote not only tourism activities in Bahawalpur but also the tourism education in Bahawalpur. So on behalf of my department, I am head of the Department of Tourism and Hospitality Management. I would like to request you all to please share these facts with your families, with your colleagues, with your contacts, with your friends. I request you to tell them that IUB is the university where there is a Department of Tourism and Hospitality Management, and we are offering a BS education, BS level degree in the department, the discipline of Tourism and Hospitality Management, and this discipline has a lot of scope. अब देखेंगे आज 2021 में अगर हम अपना बैच लेते हैं तो इन लोगों ने 2024 में 2025 में ग्रेजुएट होना है, और 2025 में मैंने आपको बताया कि ये इंडस्ट्री जो है कि डबल हो चुकी होगी। अभी भी ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, मिलियंस ऑफ जॉब्स इसमें अवेलेबल हैं स्किल लेवल के लिए। तो 2024 में या 2025 में क्या पोजीशन होगी, यू कैन जस्ट इमेजिन कि जब ये लोग ग्रेजुएट्स होंगे दे विल बी इमीडिएटली अपॉइंटेड बाय मुल्तान में 3 न्यू 5-स्टार होटल्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जैसे एक था रमादा, इस साल 3 न्यू 5-स्टार होटल्स मुल्तान में बन रहे हैं। आई डोंट थिंक द डे इज वेरी फार कि बहावलपुर में 5-स्टार होटल बन जाएगा। तो ये जब होटल्स 5-स्टार होटल्स बनेंगे तो इनको कौन सर्व करेगा? डेफिनेटली द ग्रेजुएट्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सो वी ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर colleagues, with your contacts, and we are very thankful that you people joined us at this event. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर इमरान रशीद। आज की ये जो खूबसूरत एनवायरनमेंट है